स्टार्टिंग रिकॉर्डिंग ओके। सो आज हम मेनली क्वेश्चंस ही करने वाले हैं वर्क पावर एनर्जी पे। तो सबसे पहला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे, इस क्वेश्चन को करो करो बेटा, यस। सॉल्व करो। जैसे क्वेश्चन सॉल्व होता है हैंड रेस करिएगा, ओनली हैंड रेस, कोई भी आंसर नहीं बताएगा, ओनली हैंड रेस करेंगे, ठीक है। शशि जायसवाल फिर से आप जगह मिटा एक ओवर चाहिए होता है मोमेंटम प्राप्त करने के लिए, और ये ओवर में वही साबित हुआ है। इसमें आ गए अंत में 14, 5 के बाद 43। सर आपका माइक ऑन है। Force is applied on a particle of 2 kg. It's changes its velocity from 2i plus 6j meter per second to 3i plus 4j। 2i प्लस 6j मीटर पर सेकेंड स्पीड है उसकी, क्या इनिशियल, और 3i प्लस 4j उसकी फाइनल स्पीड है। तो वर्क डन इन दिस प्रोसेस, इस प्रोसेस में कितना वर्क डन किया गया है ये पूछा गया है, ये कैलकुलेट करना है आपको। पता करो भाई, आपको वर्क एनर्जी थ्योरम लगानी है सिंपली। यस सर। कोई हिंट चाहिएगा, चाहिए हो तो बता दीजिएगा, मैं हिंट दे दूंगा। सर अंडर रूट लेंगे यहाँ पे। सर माइक ऑफ है आपका। देखो, आप क्या करोगे, पहले मैग्नीट्यूड निकालो, इनिशियल यस वेलोसिटी सर। एंड फाइनल वेलोसिटी का। उससे चेंज इन वेलोसिटी आएगी, चेंज इन वेलोसिटी इक्वल टू वर्क डन। यही ना वर्क एनर्जी थ्योरम होता था फॉर्मूला। यस सर।
वैसे निकालो। अगर क्वेश्चन आपको समझ में नहीं आ रहा है तो बता दीजिए, मैं करवा दूंगा। ज्यादा टाइम वेस्ट नहीं करना फालतू में अपना अपन को। क्वेश्चन और भी है ना? ठीक है, चलो मैं इसको करवा देता हूँ। देखो, अ फोर्स इज अप्लाइड ऑन अ पार्टिकल। सर 59 आवाज आ रही है बच्चों? कितना? सर 1 मिनट को बस माइनस करना है मेरे को। ठीक है, कर लो 15 माइनस। सर 15 15, ओके, वेट करते हैं। देखो अभी हमारा मास कितना दे रखा है? मास 2 kg है। यस सर 2 kg है मास। और हमारी इनिशियल वेलोसिटी क्या दे रखी है? 2i कैप एंड 60 6j, यही है। और फाइनल वेलोसिटी क्या है मेरी? 3i प्लस 3i कैप 4j, 4j कैप यही है। 4j कैप। क्या मैं इनिशियल एंड फाइनल वेलोसिटी का मैग्नीट्यूड निकाल सकता हूँ? तो मैं Yes, क्या sir. करूंगा, इनिशियल वेलोसिटी का मैग्नीट्यूड मेरा आएगा अंडर रूट में 2 का स्क्वायर प्लस 6 का स्क्वायर। कितना आएगा? अंडर रूट में 4 प्लस 36 यानी कि अंडर रूट में 40। इतना ही रहने दो। सिमिलरली फाइनल Yes. निकाल लो। फाइनल क्या होगा? अंडर रूट में 3 का स्क्वायर 9 प्लस 4 का स्क्वायर 16। 16 अंडर रूट में कितना होगा? 25। 20 बोलो। अब हमें पता है वर्क एनर्जी थ्योरम से, नाउ वर्क एनर्जी थ्योरम से हमें पता है कि वर्क डन इक्वल टू होता है मेरा चेंज इन काइनेटिक एनर्जी। change in होता है kinetic कि नहीं? अब yes चेंज इन sir काइनेटिक एनर्जी क्या होता है? Yes, के sir. ई फाइनल माइनस के ई इनिशियल, यही होता है कि नहीं? yes sir Yes, sir. अब देखो फाइनल काइनेटिक Yes, एनर्जी क्या sir. होगी? हाफ एम वी MV. फाइनल का स्क्वायर माइनस हाफ एम वी इनिशियल का स्क्वायर। बोलो, yes sir कोई दिक्कत यहाँ Yes, तक? sir. no sir Yes, sir. ठीक है। अब देखो No, sir. वर्क डन इक्वल टू हाफ एम, क्या है एम? 2 kg। 2 kg 2 kg. और वी एफ क्या है मेरा? फाइनल वेलोसिटी अंडर रूट 40। अंडर रूट 40 का स्क्वायर करेंगे तो क्या हो जाएगा? 40 बचेगा। 40. बोलो सर ये फाइनल Yes, तो sir. ये इनिशियल है क्या बेटा? हाँ इनिशियल है ये, सर ये फाइनल 25 है। 25, ठीक है ठीक है ठीक है। 25 माइनस 1/2 इंटू एम क्या है मेरा? 2 इंटू इनिशियल वेलोसिटी क्या है मेरा? अंडर रूट 40। 40 अंडर रूट का 40 का स्क्वायर करो, क्या होगा? 40 होगा। तो आप देखोगे 40 2 से 2 होगा। कैंसिल हो गया, ये 2 से 2 कैंसिल हो गया, तो फिर क्या आया? 25 माइनस के 40 यानी कि माइनस के 15 जूल, यानी कि yes मेरा sir वर्क डन आया माइनस के 15 जूल इज योर करेक्ट आंसर। अब देखो जिसका प्लस के 15 आया था उन्होंने क्या किया? इनिशियल में से फाइनल वेलोसिटी माइनस कर yes sir दी। ये क्या शो कर रहा है यहाँ पे? यहाँ पे शो कर रहा है जो हमारी इनिशियल वेलोसिटी थी वो ज्यादा थी और फाइनल मेरी कम है। फाइनल मेरी yes कम है, इसका कम। मतलब हमें गाड़ी को रोकना पड़ रहा है। वर्क डन ऑन द सिस्टम करना पड़ रहा है। भाई गाड़ी को रोकने के लिए वर्क लगाना पड़ रहा है। आ रही बात समझ में? यानी कि Yes, वर्क sir. मुझे अप्लाई करना पड़ रहा है। इसका मतलब क्या है? वर्क हमें अप्लाई करना पड़ रहा है, इसलिए नेगेटिव का है। आई बात समझ में? yes sir Yes, sir. yes sir Yes, sir. जरा ये क्वेश्चन करो, ये क्वेश्चन करो।
the work done by the force to stop a 1000 kg car in 30 meter distance, which is moving with 100 meter per second, and coefficient of friction in between car and ground is 0.2. करो भाई, हिंट दे दो। आपको वर्क एनर्जी थ्योरम लगानी है इसमें। ये देखो, आप वर्क एनर्जी थ्योरम लगानी है इसमें भी, लगाओ। समझ में आ रहा है क्या करना है इसमें अभी? सर तो देखो, मैं थोड़ा सा हिंट दे देता हूं आपको, कि जैसे मान लो कि ये कोई रास्ता है जहां पे हमारी कार आ रही है, ठीक है, ये आपकी कार आ रही है, इसकी वेलोसिटी क्या है हमारी, कितनी है, 100 मीटर पर सेकंड। मीटर पर सेकंड। और इस, क्या जब कार आगे की तरफ जा रही है इसके ऊपर एक फ्रिक्शन फोर्स भी लगेगा? यस सर। यस सर। लगेगा कि नहीं? कितना होगा, म्यू एम जी। क्या ये तो बताने की जरूरत नहीं है कि म्यू क्या है, एम क्या है, जी क्या है? नो सर। नो नो। बोलो। ठीक है, हमारा म्यू एम जी फ्रिक्शन फोर्स लगेगा, और इसका वेट तो डाउनवर्ड लगेगा, वो बताने की जरूरत ही नहीं। अब देखो, क्या फ्रिक्शन फोर्स भी इसको रोकने की कोशिश कर रहा होगा? बताओ। यस सर। यस सर। रोकने की कोशिश करेगा ना, तो मुझे इस कार को रोकने के लिए वर्क किधर लगाना पड़ेगा, अपोजिट या सेम डायरेक्शन में? सेम डायरेक्शन में। अपोजिट।
बेटा सेम डायरेक्शन में अगर मैं लगाऊंगा, वर्क ऐसे करूंगा तो इसकी स्पीड बढ़ेगी ना, रुकेगा कहाँ, रुक नहीं पाएगा ना, मुझे कार को स्टॉप करना है, मुझे कार को स्टॉप करना है, तो मुझे वर्क डन किधर अप्लाई करना पड़ेगा, इस डायरेक्शन, इसके अपोजिट डायरेक्शन में वर्क अप्लाई करना। आप दौड़ के आ रहे हो तो आपको रोकने के लिए मुझे किधर वर्क अप्लाई करने का, आपकी मोशन के जस्ट अपोजिट रोकना पड़ेगा ना, तभी तो रुकोगे, बोलो। और ये वाला वर्क क्या होगा, Yes, sir. 4 डिस्प्लेसमेंट। देखो डिस्प्लेसमेंट एस आपको दिया है, मास आपको दिया है, म्यू आपको दिया है, वी इनिशियल आपको दिया है, वी फाइनल, अगर स्टॉप हो रही है कार तो वी फाइनल क्या है आपका, 0 है। तो आप कौन सा कंसेप्ट लगा दोगे, तो वर्क डन, देखो टोटल वर्क डन कितना होगा, टोटल वर्क डन इक्वल टू चेंज इन काइनेटिक एनर्जी। टोटल वर्क डन क्या होगा, फ्रिक्शन फोर्स भी तो वर्क डन कर रहा होगा, फ्रिक्शन फोर्स कितना करेगा, म्यू, देखो वर्क डन बाई फ्रिक्शन प्लस वर्क डन बाई अप्लाइड फोर्स Yes, sir. चेंज इन, या फिर बोलूं कि के ई फाइनल माइनस के ई इनिशियल, यस और नो। Yes, sir. Yes, फ्रिक्शन sir. कितना Yes, जाएगा, sir. एम जी इंटू एस, एस इंटू डिस्प्लेसमेंट, आप प्लस ये कितना होगा, फोर्स इंटू, या फिर क्या पूछा है उसने, वर्क डन ही पूछा है ना, Yes. हाँ वर्क डन पूछा है, Yes, sir. इसको तो वर्क ही रहने दो, Yes, एफ sir. डब्ल्यू ही रहने दो, इसको इसको तो डब्ल्यू ही रहने दो, क्या फर्क पड़ रहा है, हमें एफ क्यों निकाला है। ये तब करते जब हमें फोर्स अगर पूछता वो, तब करते ये डब्ल्यू को, एफ एफ इंटू एस, तो हम डब्ल्यू ही रहने दो। अब देखो फाइनल काइनेटिक एनर्जी, हाफ एम वी फाइनल का स्क्वायर माइनस हाफ एम वी इनिशियल का स्क्वायर। अब इसमें वैल्यू पुट करो जरा, अब तो आंसर निकाल दो, तो मैंने सब कुछ बता ही दिया ये। आया, आंसर आया अब, सर कर रहे हैं। ठीक है करो भाई।
बच्चों आंसर आया? सर कर रहे हैं। सिर्फ वैल्यू पुट करने की बेटा, सिर्फ और सिर्फ वैल्यूज। इतना स्लो करोगे तो कैसे होगा भाई, इतना स्लो कैसे होगा? ठीक है चलो मैं बताता हूँ वैल्यू पुट करना बस। देखो म्यू कितना है, म्यू 0.2 0.2 इंटू एम कितना है, एम कितना है 1000, 1000 एस कितना है, जी 10 है आपका। ये सब कैसे लिख रहा है ये, जी नहीं दिए हैं। जी 10 है बेटा, जी ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन, Yes, sir. जी 10, एस आपका 30 प्लस डब्ल्यू इक्वल टू हाफ, एम कितना है हमारा 1000, बी 1000 फाइनल कितना है मेरा, बी फाइनल 0 है, बी फाइनल Zero. 0 माइनस No? हाफ, एम कितना है मेरा, एम 100, एम Half. 1000 है ना, मैंने 1000 है, एम 100 लिख दिया, 1000 इंटू वी कितना है मेरा 100, यहाँ पे 100 का स्क्वायर। अब जरा देखो ये तो टर्म 0 हो जाएगा भाई, 0 है ना Yes, यहाँ sir. पे, 0 हो जाएगा। तो इसका मल्टीप्लीकेशन देखो, ये 10 से ये 0.2 वाला 2 पॉइंट हट जाएगा, तो 30 इंटू 2 60, 600. 60 इंटू 1000 प्लस डब्ल्यू इक्वल टू क्या होगा देखो, यहाँ से 2 से ये 5000 हो जाएगा, 500 सॉरी, 500 माइनस के 500 इंटू 100 पे कितना जीरो, 4 जीरो हो जाएंगे 1 पे, 100 का स्क्वायर करोगे तो Yes, sir. देखिए। Yes, sir. देखो डब्ल्यू अगर निकालना है, डब्ल्यू निकालना है तो क्या होगा, यहाँ पे हो जाएगा 5 पे माइनस के 5 पे कितना जीरो हो जाएगा, 1 2 3 4 5 6, 6 जीरो, 1 2 3 4 5 6 माइनस, माइनस का ये हो जाएगा कितना, 6 पे क्या जीरो, 1 2 3 4 4 जीरो। अब वर्क डन कितना आ जाएगा, माइनस के 5 0 6 1 2 3 4 जूल, या फिर इसको मेगा जूल में अगर कन्वर्ट करूं क्या होगा, 1 2 3 4 5 6, यानी कि माइनस के 5.06 मेगा जूल। दिस इज अवर करेक्ट आंसर। आई बात समझ में? Yes, sir. Yes, sir. ठीक है, जरा ये क्वेश्चन करो बेटा, ये क्वेश्चन करो, द वेलोसिटी ऑफ अ पार्टिकल ऑफ मास 3 kg डिपेंड्स ऑन एक्स, उसकी वेलोसिटी एक्स पे डिपेंड कर रही है, और v दिया है x की पावर 1/2, देन टोटल वर्क डन ऑन द पार्टिकल फ्रॉम x इक्वल टू 0 से x इक्वल टू 2 मीटर तक, 0 से 2 मीटर तक का वर्क डन पता करना, करो जरा।
जिसका भी आंसर आ जाता है वो हैंड रेज कर दीजिएगा। आए किसी का आंसर? बच्चों आया? क्या चक्कर है आज आपके आंसर आ ही नहीं नो रहे, सर। बहुत कम आ रहे हैं। हम्म। वेलोसिटी ऑफ अ पार्टिकल, आपको वेलोसिटी दे रखी है एक्स के टर्म में, तो आप क्या करो, एक्स इक्वल टू 0 पे वेलोसिटी निकालो, एक्स इक्वल टू 2 मीटर पे वेलोसिटी निकालो, एक्स इक्वल टू 0 पुट करके एक्स इक्वल टू 0 पे 0 मीटर पर सेकंड आ जाएगी, एक्स इक्वल टू 2 पुट करोगे तो वी आ जाएगा √2 मीटर पर सेकंड। तो वर्क डन क्या होता है, चेंज इन काइनेटिक एनर्जी। 2 मीटर का वेलोसिटी क्या है, √2, तो हाफ एम बी स्क्वायर माइनस हाफ हाफ एम वी इनिशियल का उसका, इनिशियल क्या थी 0, फाइनल क्या है √2, तो वर्क डन आ जाएगा क्लियरली आपको। करो भाई। यस सर। सही आएगा आंसर। माइनस। ये देखते हैं बेटा क्या आएगा आंसर, वेट फॉर आंसर। ठीक है चलो मैं करवाता हूँ। देखो आपको क्या दे रखा है, मास दे रखा है कितना 3 kg, ठीक है। बी दे रखा है x⁻1/, इनिशियल डिस्टेंस x इक्वल टू 0 है और फाइनल डिस्टेंस आपको कितनी दे रखी है 2 मीटर। तो अगर मुझे इनिशियल वेलोसिटी चाहिए तो एट x इक्वल टू 0 मेरे मुझे क्या मिल जाएगा, v इनिशियल मिल जाएगा, 0⁻1/2 यानी कितना आ गया 0। जीरो। सिमिलरली x इक्वल टू 2 मीटर पे मुझे मिल जाएगा v फाइनल, तो 2⁻1/2 यानी कि √2 मीटर पर सेकेंड। किसी को कोई दिक्कत यहाँ तक? नो सर। नो सर। ठीक है। अब आप देखोगे कि हमारा v इनिशियल पता है, हमें v फाइनल पता है, हमें वर्क डन निकालना है। सिमिलरली क्वेश्चन फॉर्मूला लगा दो, वर्क डन इक्वल टू चेंज इन काइनेटिक एनर्जी, तो के ई फाइनल माइनस के ई इनिशियल, तो फाइनल क्या है मेरा हाफ एम वी फाइनल का स्क्वायर माइनस हाफ एम वी इनिशियल का स्क्वायर, तो हाफ एम कितना है मेरा 3, वी फाइनल क्या है मेरा √2 का स्क्वायर करोगे क्या आएगा 2 माइनस हाफ एम, एम क्या है मेरा 3, वी इनिशियल क्या है मेरा 0, तो वर्क डन क्या आएगा 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, तो हमारा 3 जूल इज योर करेक्ट आंसर। एक बच्चे का आया भी था आंसर, यस सर। है ना? यस किसी सर। को कोई दिक्कत यहाँ तक?
No, sir. No, sir. No, ठीक है, sir. इधर ये क्वेश्चन, हाँ बेटा बताओ, ये क्वेश्चन करो जरा। अ बुलेट ऑफ वेट 10 ग्राम इज फायर्ड विद वेलोसिटी 800 मीटर पर सेकेंड। इट्स वेलोसिटी डिक्रीजेस टू 100 मीटर पर सेकेंड। इनिशियली बुलेट आपकी 800 मीटर पर सेकेंड पे थी, फाइनली 100 मीटर पर सेकेंड पे हो गई आफ्टर पासिंग थ्रू अ 1 मीटर थिक मड वॉल। मड मतलब मिट्टी की दीवार से पास, 1 मीटर मोटी दीवार थी, उससे पास होने में उसकी वेलोसिटी 100 मीटर पर सेकेंड हो गई, 800 से। तो उसने बोला है कि एवरेज रेजिस्टेंस ऑफर्ड बाय द मड बॉल, यानी कि कितना एवरेज रेजिस्टिव फोर्स जो मड बॉल है वो लगा रही होगी उसके ऊपर, ये आपको पता करना है बुलेट के ऊपर। यार करो कैलकुलेट भाई, कैसे होगा। कृतिका बेटा आंसर आ चुका आपका? कृतिका ओके। Minus 3,150 Newton. वीना का आंसर आया है 3150 जूल। ठीक है, इस क्वेश्चन को एक्चुअली दो तरीके से करवाऊंगा, दो तरीके से। जो भी आपको अच्छा लगे उसको रखिएगा, जो अच्छा ना लगे उसको मुझे दे दीजिएगा वापस। ठीक है, Yes, sir. Yes, sir. ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं इस क्वेश्चन को। देखो पहले इधर करते हैं सॉल्यूशन, पहले देखते हैं गिवन क्या क्या है। हमें मास गिवन है 100 ग्राम, मास हमारा है 100 ग्राम, सॉरी 10 ग्राम, 100 ग्राम बोल रहा हूँ। उसको क्या लिख सकता हूँ, क्या मैं 0.01 kg लिख सकता हूँ? कोई दिक्कत किसी को? Yes. No, sir. No, sir. वेलोसिटी कितनी? No, 100, sir. 800 मीटर पर सेकंड। इनिशियल वेलोसिटी दे रखी है हमें कितना? 800 मीटर पर 800 सेकंड। meter per second. और फाइनल वेलोसिटी डिक्रीज होने के बाद कितनी दे रखी है? 100 मीटर पर सेकंड। और जो वॉल की थिकनेस है, माना कि वो एस है, डिस्प्लेसमेंट एस कितना दे रखा है? 1 मीटर। अब बताओ मुझे, अब एक बात बताओ,
कि जो वॉल फोर्स लगा रही होगी, बुलेट जब उसमें घुसी, दीवार में घुसी होगी, तो क्या वॉल उसके ऊपर एक फोर्स लगा रही होगी, रेजिस्टिव। बॉल दीवार को गन बुलेट को बाहर की तरफ फेंकने की कोशिश कर रही होगी वापस, कि तू अंदर मत घुस मेरे। Yes, sir. यस और नो? Yes, sir. Yes, sir. तो वो क्या फोर्स sir. लगा रही होगी? मान लो एफ फोर्स वो लगा रही होगी, माना कि वो एफ फोर्स लगा रही होगी। वो एफ फोर्स क्या 1 मीटर डिस्टेंस चलने में जितना वो एफ फोर्स वर्क करेगा, वो चेंज इन काइनेटिक एनर्जी ऑफ बुलेट के होगा? Yes, sir. Yes, sir. होगा कि नहीं? तो होगा क्या कि Yes, हमारा sir. वर्क डन बाई रेजिस्टिव फोर्स इक्वल टू होगा हम आपका चेंज इन काइनेटिक एनर्जी। वर्क डन रेजिस्टिव फोर्स, माना कि रेजिस्टिव फोर्स एफ है, उसका डिस्प्लेसमेंट एस है, इक्वल टू के ई फाइनल, मतलब हाफ एम वी स्क्वायर, हाफ एम वी फाइनल का स्क्वायर माइनस हाफ एम वी इनिशियल का स्क्वायर। बोलो कोई दिक्कत यहां तक? No, sir. कोई दिक्कत नहीं है? अच्छा ठीक है। अब देखो फोर्स हमें पता नहीं है, हमें पूछा क्या? फोर्स ही पूछा है एक्चुअली में। फोर्स हमें पता नहीं है, एस हमें पता है 1, इक्वल टू हाफ एम हमें पता है कितना 0.01 इंटू वी फाइनल हमें पता है कितना, वी फाइनल 100 है, 100 का स्क्वायर कर दो, माइनस हाफ एम कितना है मेरा 0.01 इंटू 800 का स्क्वायर कर दो, कितना आएगा? एफ इक्वल टू यहां से क्या हो जाएगा, हाफ इंटू 0.01 इंटू 1 पे 4 0 10,000. माइनस हाफ इंटू 0.01 इंटू 8 पे 4 0, नहीं 8 Sir, पे 8? क्यों, Sir, 64 नहीं 64 होगा? पे आएगा। Yes, हाँ sir. 64 हो। कोई दिक्कत यहाँ तक किसी को? No, sir. बोलो ठीक है। अब देखो No, 2 sir. से ये कैंसिल होगा, कि 2 से कितने टाइम कैंसिल हो जाएगा? 100,000. Yes, sir. अरे 5000 बार हुआ ना। अब यहाँ से 2 से कितनी बार हो जाएगा ये? 32,000. 32,000। कोई दिक्कत यहाँ तक? No, sir. No, sir. ठीक है, अब जरा देखो 5000 ये है, 5000 में से दो दो जीरो इधर चले गए, तो कितना बचा? 50 बचा। Yes, sir. Yes, sir. माइनस माइनस इधर क्या बचा? अच्छा ये बताओ 32, ये कितना बचेगा यहाँ से? 2 3 जा 6, 2 2 4 जीरो आएगा ना पीछे फिर, है 64 पे 4 जीरो हैं, तो 32 पे 4 आएंगे ना। सर कटिंग नहीं की? Yes, sir. क्या? सर 2 से कटिंग भी तो की थी बाद में हमने। हाँ ये 4 जीरो आएंगी, वहां से 2 जीरो इसकी वजह से हट जाएंगी ना, 2 जीरो 0.2 Yes, sir. इसकी वजह से, है ना। तो हमारा क्या हो जाएगा? 3200, 3200, तो हमारा क्या आएगा? एफ इक्वल टू माइनस के 3150 न्यूटन। ये फोर्स आया भाई, आया कि नहीं आया बताओ? Yes, sir. Yes, Yes, sir. sir. Yes, sir. यहाँ तक किसी को कोई दिक्कत है? No, sir. No, sir. No, sir. अब देखो हम इसको दूसरे मेथड करते हैं इसको, ये तो एक मेथड हो गया। अब आपको पुरानी यादों में लेके चलते हैं, कौन सी याद है? Yes, 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 yes. Now use equation of motion. हमें देखो इनिशियल वेलोसिटी पता है, फाइनल वेलोसिटी पता है, डिस्प्लेसमेंट पता है, क्या यहाँ से मैं एक्सेलरेशन निकाल सकता हूँ? बताओ। Yes, sir. Yes, sir. देखो एक्सेलरेशन कैसे निकालूंगा? कौन सी इक्वेशन यूज करूँ? v V स्क्वायर Minus u equal to s. v मुझे पता है, v मतलब फाइनल वेलोसिटी 100 का स्क्वायर माइनस इनिशियल 800 का स्क्वायर इक्वल टू 2 इंटू ए इंटू 1। तो आप देखोगे 100 का स्क्वायर यानी कि 10,000 माइनस 800 64,000 डिवाइडेड बाई 2 इक्वल टू ए। तो हमारा ए यहां से कितना आ जाएगा? ए कितना आएगा? 63,000 upon 2. 315,000 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, ये आएगा आपका एक्सेलरेशन।
आई बात समझ में? ये आया आपका यस सर। एक्सेलरेशन 315.0 मीटर पर सेकंड। ये आपका एक्सेलरेशन आ गया, ठीक है भाई। अब ये एक्सेलरेशन आ गया, अब चाहिए कि आपको फोर्स। नाउ फोर्स क्या होगा भाई? F इक्वल टू क्या है? एम ई। फास्ट एक्सेलरेशन एम क्या है मेरा? एम 0.01 इंटू एक्सेलरेशन क्या है? 315.0। अब आप देखोगे दो जीरो इसकी वजह से कट जाएंगे, दो जीरो इसकी वजह से गए, क्या आपका क्या आएगा? देखो यहाँ पे एक्सेलरेशन माइनस क्या आएगा एक्चुअली में, यहाँ से माइनस बचेगा ना, यहाँ से माइनस यस सर। बचेगा, तो माइनस का करेंगे एक्सेलरेशन, तो आपका माइनस की 3150 न्यूटन इज योर करेक्ट आंसर। अब बताओ मुझे कौन सा मेथड आप अपने पास रखोगे, कौन सा मुझे वापस करोगे? विच मेथड इज गुड? न्यूटन्स मोशन। ऐसे देखा जाए ना तो दोनों ही मेथड ठीक है कि नहीं? यस सर। वैसे आपको जाना पहचाना ज्यादा अच्छा लग रहा होगा सेकंड मेथड, क्योंकि आपकी पुरानी यादों से रिलेटेड है, पुरानी यादें याद दिला रहा है ना? यस यस सर। बट कोई नहीं, ठीक है। तो फिर नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने ये रहा, नेक्स्ट क्वेश्चन करो भाई, इस क्वेश्चन को करो, इस क्वेश्चन को करो। द डिस्प्लेसमेंट एक्स ऑफ अ बॉडी ऑफ मास 1 kg ऑन अ स्मूथ हॉरिजॉन्टल सरफेस, फ्रिक्शन नहीं है, स्मूथ बोल दिया मतलब फ्रिक्शन नहीं है, एज अ फंक्शन ऑफ टाइम, टी इज गिवन, एक्स दे रखा है आपको टी के टर्म, एक्स आपको टी के टर्म में दे रखा है। उसने पूछा फाइंड वर्क डन बाई एक्सटर्नल एजेंट, कितना वर्क डन किया जाएगा, उसने बोला है कितना वर्क डन किया जाएगा। तो एक बात बताओ, वर्क डन के लिए क्या चाहिए मेरे को? चेंज इन काइनेटिक एनर्जी चाहिए कि नहीं? यस यस सर। जे काइनेटिक एनर्जी चाहिए, तो हमें दे रखा है डिस्प्लेसमेंट, क्या डिस्प्लेसमेंट से वेलोसिटी निकाल सकते हैं हम? यस यस सर। डिस्प्लेसमेंट से वेलोसिटी निकालो, वेलोसिटी से फिर चेंज इन काइनेटिक एनर्जी निकलेगी। दो कंडीशन उसने बोला है, फर्स्ट सेकंड में, पहली सेकंड में जीरो से टी इक्वल टू जीरो से टी इक्वल टू 1 के बीच में कितना वर्क डन किया जा रहा है वो निकालना है। निकालो भाई, आपके पास है 3 मिनट, 3 मिनट है आपके पास भाई, करो।
सर 5 जूल होगा आंसर। कितना था? 5 जूल। Okay, okay. Just wait for others' answer. ओके, करते हैं इस क्वेश्चन को। देखो क्या दे रखा है आपको, द डिस्प्लेसमेंट ऑफ अ बॉडी इज मास, कितना है मास आपका 1 kg है, 1 मास kg। 1 kg है, ठीक है। स्मूथ हॉरिजॉन्टल सरफेस एज अ फंक्शन ऑफ टाइम, एज अ फंक्शन ऑफ टाइम। तो आपको x दे रखा है किस टर्म, टाइम में, टाइम के टर्म में, x³/3। आपको वर्क डन पूछा है कब, t=0 से लेके t=1 सेकंड के बीच में, इस बीच में वर्क डन पूछा है। तो अगर मैं इस ड्यूरेशन में वेलोसिटी को टाइम के टर्म में निकाल लूं तो मुझे वेलोसिटी पता चल जाएगी t=0 पे और t=1 सेकंड पे। तो हम वेलोसिटी कैसे निकाल सकते हैं, v=dx/dt, निकाल सकते हैं कि नहीं। तो x की पावर n का डिफरेंशिएशन क्या होता है, n x की पावर n-1 होता है कि नहीं। यस सर। तो यही करेंगे हम 3t² / 3 से 3 कैंसिल हो जाएगा, मतलब t²। अब हम देखेंगे एट t=0 पे क्या होगा, मेरा इनिशियल वेलोसिटी मिलेगा इनिशियल वेलोसिटी। तो बोलोगे v इनिशियल इक्वल टू 0 को 0 का स्क्वायर यानी कि 0 मीटर पर सेकेंड। सिमिलरली एट t= कितने पे 1 सेकेंड में क्या मिलेगा आपको, v फाइनल 1 की 1 का स्क्वायर इक्वल 1 मीटर पर सेकेंड। अब क्या चाहिए आपको, वर्क डन चाहिए भाई, वर्क डन चाहिए तो क्या होगा, वर्क डन इक्वल टू क्या होता है, वर्क एनर्जी द्वारा वर्क इक्वल टू चेंज इन के फाइनल क्या होगा, हाफ m v फाइनल का स्क्वायर माइनस हाफ m v हाफ m कितना है मेरा 1 kg, v फाइनल क्या है मेरा 1 का स्क्वायर माइनस 1/2 1 इंटू 0 का स्क्वायर। तो यहाँ पे क्या आएगा 1/2 इंटू 1 माइनस 0, तो वर्क डन क्या आ गया 0.5 जूल इज योर करेक्ट आंसर। बोलो किसी को कोई दिक्कत, नो सर। ऑल क्लियर है, नो सर। ठीक है। तो ये क्वेश्चन आप होमवर्क के लिए करोगे, आप होमवर्क में करोगे ये क्वेश्चन आप होमवर्क में करोगे, और आज आपको होमवर्क पीडीएफ फॉर्मेट में मिलेगा, ठीक है। यस सर। तो आज हमने क्या क्या किया है, जरा बता दो मुझे, क्या क्या किया है हमने, क्या क्या किया है आज हमने, क्वेश्चंस किए हैं किस पे, वर्क एंड एनर्जी, वर्क एनर्जी थ्योरम पे हमने क्या किए हैं क्वेश्चंस। कोई दिक्कत, जो क्वेश्चन करवाए हैं उनमें कोई, नो सर। ऑल क्लियर है, यस सर। यस सर। ओके देन बच्चों, फिर आपसे मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, जो कि नेक्स्ट वीक हो। ओके बाय एवरीवन, थैंक यू सर। बाय सर। बाय, Yes, sir. बाय। Thank you.